मैट्रिक इंटर की बेस पर आप लोगों को देखे 1-1 लाख के करीब तकरीबन आपकी सैलरी पहुंच जाएगी, ठीक है। और इस्लामाबाद में पोस्टिंग होगी, चिल आपने करना है, मतलब कि जब दिल करा शाम को आप कहीं भी जा सकते हैं। कोई हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पुशअप सिटअप्स रनिंग वाला मामला ही नहीं होगा। दफ्तर में आपने रहते हुए इसमें काम करना। आप लोगों का एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट का पेपर पैटर्न क्या होगा, तैयारी कहाँ से आपने करनी है, मटेरियल के हवाले से भी मैं आप लोगों को कंप्लीट इसी वीडियो में गाइडलाइन शेयर करने जा रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। सुबह से कल से बल्कि आपने ना एक ऐड देखा होगा, इस्लामाबाद पुलिस में भाई जॉब्स आई हुई हैं। इसमें जस्ट यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब्स नहीं है, इसमें आप विदाउट यूनिफॉर्म में रहते हुए, मतलब कि सिविलियन जॉब्स में रहते हुए भी आप ड्यूटी कर सकते हैं। जिनमें असिस्टेंट की बात कर लें, यूडीसी की बात कर लें, एलडीसी की बात कर लें, तो बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपने लाजमी अप्लाई करना है। जैसा कि इसमें आपने देखा होगा कि 1500 से ज़ायद पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। इस्लामाबाद में भी आपकी पोस्टिंग होगी, सैलरी भी अच्छी है और भी काफ़ी इसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप सीरियस है, अगर आप इन जॉब्स को स्पेशली यूडीसी एलडीसी के वाले से, आज मैं आप लोगों को कंप्लीट A to Z आप लोगों के जो इन जॉब्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं ना, अप्लाई से लेकर आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन होने तक का जो सारा प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। आप लोगों को पता होगा कि तकरीबन मैं 3 हफ्तों के बाद वीडियो बना रहा हूं, तो भाई आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेज भी आ रहे थे, तो मैंने वैसे मैसेज पे भी आप लोगों को रिप्लाई कर दिया था। ग्रुप में भी जो मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है उस पर भी आप लोगों को अपडेट दे दी थी, तो भाई उसके लिए माजरत, आप लोगों के साथ मैं डेली वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोगों को पता है अब FIA के भी रिटन टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब इसका भी तकरीबन कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होगा, ठीक है, बड़ा ही शॉर्ट सी ड्यूरेशन में आप लोगों की एलोकेशन हो जाएगी। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पर जो मेरी रिमेनिंग प्लेलिस्ट के पार्ट्स रहती हैं ना, 1 पेपर MCQs के वाले से, वो मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करने जा रहा हूं। और बाकी और भी जो आप लोगों के अकॉर्डिंग टू डिमांड वीडियोस हैं, ठीक है, जिसमें स्पेशली करंट अफेयर्स का पार्ट आ जाता है, देन कुछ FIA एक्ट के रिगार्डिंग और भी मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करता हूं। मुझे पता है बहुत अच्छे से आइडिया है, ठीक है, आप लोग बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं। तो अगर थोड़ा सा जो गैप लास्ट टाइम मतलब पड़ ही जाता है, ठीक है, मैं वीडियोस डेली नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाता, तो उसके लिए यार माजरत। लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ डेली इस चैनल पर कोई ना कोई कंटेंट के साथ लाजमी टच रहूं, ठीक है। तो जल्दी से बता दूं, काफ़ी जॉब्स हैं, आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं आपको फर्दर अप्लाई का मेथड भी बता दूंगा, क्योंकि अभी कल ही इनका ऐड आया है। 8/7/2026 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यूडीसी एलडीसी दोनों की ऑलमोस्ट सेम इनकी ना मतलब है, सिर्फ स्केल का, एजुकेशन का फ़र्क है, बाकी जॉब नेचर तकरीबन मिलती जुलती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको फर्दर बताने जा रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना। तो एक चीज़ बता दूं, यूडीसी के लिए 28 सीट्स बनती हैं, एलडीसी के लिए 41 सीट्स बनती हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान के। इसमें बलोचिस्तान, KP के, पंजाब, देन इसके अलावा सूबा सिंध, कराची, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं ना, तो भाई आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। यूडीसी के लिए BPS आपको 13 दिया जाएगा, LDC के लिए आपको BS 11 दिया जाएगा। एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है, मैं दोनों जॉब्स की ना तकरीबन जो मिलती जुलती बातें तकरीबन एक ही पॉइंट में ना कवर करता जाऊंगा, ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट सी ड्यूरेशन में मतलब कवर हो जाए। तो यूडीसी का BS 13 आप लोगों को पता होगा, LDC का BS 11 है, परमानेंट जॉब्स हैं, ठीक है। एक चीज़ आपने इसमें नोट कर लेनी है, प्रमोशन के हिसाब से, देन इसमें सैलरी के हिसाब से, एजुकेशन के अकॉर्डिंग। अब देखें इसमें यूडीसी की बात कर लें, अगर आपका इंटरमीडिएट है, FA, FSC, ICOM, DCOM या कोई 3 साल डिप्लोमा जो इक्वल टू इंटरमीडिएट बनता है, तो भाई आप एलिजिबल है यूडीसी के लिए। देन इसके अलावा LDC के लिए आपकी मैट्रिक तलीम रिक्वायर्ड है, तो बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार। आप एक चीज़ आपने और नोट कर लेनी है, यूडीसी LDC अगर आपकी BS ऑनर है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 25 से 30 साल के राउंड एज बनती है, तो आप भाई दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट पर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेपरेट आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। 2000 रुपये फीस है। जैसा कि FIA में जो NFTP AS की वेबसाइट्स के थ्रू आपने अप्लाई किया था ना, इसका भी सेम प्रोसीजर है। इस्लामाबाद की ऑफिशियल जो पुलिस की वेबसाइट है ना, वहाँ से जाकर भी आप मतलब इनका ना लिंक पर जा सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, 2000 रुपये चलान फीस है, वो आपने जैस कैश बैंकिंग ऐप के थ्रू वो पे कर देनी है। एज एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपने मतलब उसके क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए ही अप्लाई करना है, किसी भी पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं।
देन इसमें दोनों पोस्टों पर जो प्रोसीजर होगा, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें, इसमें सबसे पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। कोई रनिंग, पुशअप, सिटअप्स, कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। मतलब कि कोई हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पुशअप, सिटअप्स, रनिंग वाला मामला ही नहीं होगा। दफ्तर में आपने रहते हुए इसमें काम करना। फर्दर मैं आपको ड्यूटीज भी बताने जा रहा हूँ, एक चीज़ आपने इसमें नोट कर लेनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में होता है कि पता नहीं आप पुलिस में जा रहे हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट अगर बेशक इस्लामाबाद की पुलिस है भाई, इसमें आपने ऑफिस में रहते हुए काम करना है। कोई भी फील्ड टाइप इसमें जॉब नहीं है। कोई रनिंग, पुशअप, फिजिकल रिक्वायरमेंट, कोई हाइट का इशू आपके साथ बनता है तो आप भाई फिर भी इसमें कोई है ही नहीं रिक्वायरमेंट, ठीक है। चेस्ट की मेजरमेंट, कोई चीज इस तरह का फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें सबसे पहले आप लोगों का एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का पेपर पैटर्न क्या होगा, तैयारी कहां से आपने करनी है, मटेरियल के हवाले से भी मैं आप लोगों को कंप्लीट इसी वीडियो में गाइडलाइन शेयर करने जा रहा हूं। आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है। पहला आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, उसका पेपर पैटर्न क्या मतलब रेशियो होगी, किन किन सब्जेक्ट में से आएगा, अगेन बता रहा हूं, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं, ठीक है। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आप लोगों का फर्दर स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का भी बता देता हूं, टाइपिंग टेस्ट इसमें आप लोगों का रिक्वायर्ड है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब नहीं होगा जैसे एमएस ऑफिस वगैरह का, नहीं, जस्ट आप लोगों का इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। एलडीसी के लिए आपने 30 वर्ड पर मिनट आपने टाइपिंग स्पीड निकालनी है। यूडीसी के लिए तकरीबन 35 से 40 बाज का लास्ट रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। बाकी हो सकता है कि इस बार आप लोगों को 25 वैसे कह दें, नॉर्मली वैसे 25 कह देते हैं, लेकिन लास्ट थोड़ी सी ज्यादा कही गई थी लास्ट रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग। आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। आपने अभी से, आपके पास टाइम सफिशिएंट है, आपने टाइपिंग के वाले से भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि टाइपिंग में जरा भी आपको जैसे दूसरी यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब्स में मतलब हाइट में कोई नो रिलैक्सेशन होती है ना, इसी तरह टाइपिंग में भी नो रिलैक्सेशन, ये चीज आपने नोट करनी है। 30 की बजाय अगर आपकी 29 वर्ड पर मिनट भी स्पीड आई ना, तो आप अहल नहीं होंगे फर्दर आप लोगों का जो इंटरव्यू मतलब प्रोसीजर होगा। देन आप लोगों का भाई जो कैंडिडेट्स भी स्पीड को निकाल देंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो भाई उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के वाले से मैं इंशाल्लाह प्रॉपर एक फॉर्मल वीडियो बनाऊंगा जब इनका लास्ट स्टेज वाला प्रोसीजर, जैसा कि मैंने FIA के रिगार्डिंग भी आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी भाई, आप लोगों के साथ कंप्लीट इंशाल्लाह जब तक इनकी जॉब्स के ऑफर लेटर आप लोगों को नहीं मिल जाते, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ लाजमी अपने इस चैनल के तबस्सुम से मतलब आप लोगों के साथ जितनी पॉसिबल हुआ हेल्प करता रहूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको लाजमी मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं जो भी लेटेस्ट फर्दर अपडेट आएगी तैयारी के वाले से मटेरियल वगैरह सारा मैं उसी चैनल पर अपने शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ और आपने इसमें नोट कर लेनी है, ऑनलाइन अप्लाई के वाले से भी आप कुछ कैंडिडेट्स को अगर प्रॉब्लम आए तो आपको मेरे मतलब अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपका लाजमी जवाब दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई ना हो तो आप मेरे टीम मेंबर से अप्लाई करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। तो इंटरव्यू के वाले से मैं एक फॉर्मली वीडियो बना दूंगा, आपने उसकी जरा भी टेंशन नहीं लेनी। देन आप लोगों का भाई मेडिकल होगा। मेडिकल कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। मेडिकल वो आप लोगों का प्रॉपर इंटरनली एक्सटर्नली तौर पर ना आप लोगों को चेक कर लिया जाता है कि आपको ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिससे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग डिस्टर्ब हो, तो वो भाई आपने उसमें पूरा उतरना होता है, ठीक है। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। मेडिकल के साथ ही आप लोगों की भाई ज्वाइनिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग इसमें कोई इतनी खास नहीं होगी, जस्ट आप लोगों की तकरीबन 3 to 6 वीक का जो एक IT कोर्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है, उस वाले से भी आपने टेंशन नहीं ली, वो आपका बाद में होगा, ठीक है। देन प्रॉपर कोई ट्रेनिंग कहीं नहीं आपको भेजा जाएगा, आपको अपने मुतलका जहां भी आपकी पोस्टिंग हुई इस्लामाबाद में ही होगी, ठीक है। तो आपके जो सीनियर्स होंगे वो तकरीबन आपको 3 to 6 वीक्स के अंदर अंदर ना आपको प्रॉपर ट्रेन कर देंगे, और देन आप लोगों की जहां जिस डिपार्टमेंट में आपकी एलोकेशन होगी वहां आप अपनी ड्यूटीज को स्टार्ट कर देंगे। ये चीज आपने नोट कर लेनी है। देन इसमें ना आप लोगों का सैलरी के वाले से बड़ा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर इसमें UDC और LDC की सैलरी कितनी होती है। देखिए UDC LDC जैसा कि आप इसमें कैपिटल इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस में मतलब फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर ये मतलब डिपार्टमेंट आता है, तो इसमें आप लोगों की एज अ UDC की मैं अगर बात कर लूँ तकरीबन 1 लाख के अराउंड आप लोगों की ना स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी, जिसमें आप लोगों का बेसिकली एक स्पेशल अलाउंस होता है, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ठीक है, और हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। ये सारे अलाउंसेस ऐड करके स्पेशल जो अलाउंस है ना वो ऐड करके आप लोगों की तकरीबन 1 लाख से 1,05,000 के अराउंड आप लोगों की UDC की सैलरी होगी, जिसमें BPS आपको 13 दिया जाएगा। और देन इसमें डिडक्शंस जो आपकी डे 1 से मतलब शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये परमानेंट जॉब्स हैं, जिसमें आप लोगों की GP फंड, ठीक है, बेनेवलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, ये सारी रिडक्शन करके तकरीबन बाकी अलाउंसेस सारे ऐड करके बेसिक सैलरी में तो आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन इसी के अराउंड होगी जो मैंने आपको बता चुका हूँ। LDC की आप लोगों की तकरीबन 80 to 85
ये सारे स्पेशल अलाउंस इसमें थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इसमें स्पेशल भी ऐड होगा क्योंकि आप फेडरल के एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं। तो फेडरल डिपार्टमेंट में भाई बड़ी मौजें होती हैं, मतलब काम के नेचर के अकॉर्डिंग इस्लामाबाद में आपने काम करना है, तो सैलरी के मामले में आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आप इस्लामाबाद पुलिस में या FIA में या FBR में, ठीक है, अगर आप भर्ती मतलब विश रखते हैं इनको ज्वाइन करना, जैसा कि इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस की ये जॉब्स हैं, क्योंकि अच्छी जॉब्स हैं, ठीक है। सैलरी के मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूँ कि इसी के राउंड पर आप लोगों की तकरीबन स्टार्टिंग सैलरी होगी। देन आप लोगों का एक और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर आपकी इनका ना जॉब नेचर भी हमें बताएं, UDC और LDC बतौर हमने क्या ड्यूटीज अपनी क्या काम करना होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है, ये टोटली ऑफिस टाइप जॉब है। तो फीमेल्स के हवाले से भाई फीमेल्स को मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ऑफिस में जो मतलब रहते हुए जॉब्स करनी होती है उसमें फीमेल्स ज़्यादा सूटेबल मतलब फील करती हैं, कंफर्टेबल फील करती हैं। तो फीमेल्स को स्पेशली रिकमेंड करता हूँ, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी मेल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, अगर कुछ मेल्स ऑफिस में रहते हुए विश रखते हैं मतलब ऑफिस टाइप उनको जॉब मिले, तो भाई उनके लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल ओवर द पाकिस्तान के इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट इनका ना कोटा रखा गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको इनका ब्रीफली डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि आपने बेसिकली इसमें क्या काम करना है। ऑफिस में रहते हुए इसमें काम करना है, एक असिस्टेंट के अंडर जो BPS 15 है उसके अंडर रहते हुए ये आपने एज अ क्लरिकल जॉब्स मतलब अपने परफॉर्म करना है, जिसमें बेसिकली डेटास की डेली मेंटेनिंग, फाइल्स की मेंटेनेंस, उनको आपने डेटा को डेली रिकॉर्ड करना है। दैन इसके अलावा आपने जो भी ऑफिशियल लेटर्स हैं उनको आपने टाइप करके फर्दर फॉरवर्ड करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, डेली मेल्स जो आ रही हैं जा रही हैं, ठीक है, उनको आपने हैंडल करना। MS ऑफिस, ठीक है, जिसमें स्पेशली एक्सेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सेल के रिगार्डिंग थोड़ा सा ना मतलब कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, MS ऑफिस का आपको पता होना चाहिए, स्पेशली MS एक्सेल के बारे में, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें डेली जो भी डिपार्टमेंट के मतलब आप लोगों का डेटा आपने रिकॉर्ड करना है, वो भाई आपको एक्सेल में ही आप मतलब उसमें आपने मेंटेन करना है। कोई इनका अपना तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। बाकी जितने भी ऑफिस के मामला है ना, ठीक है, जो भी क्लरिकल जॉब्स के रिगार्डिंग वो भाई आपने ही परफॉर्म करने हैं एज अ UDC चाहे LDC की बात कर लें, ठीक है। आपके ऊपर असिस्टेंट होगा, स्टेनोटाइपिस्ट होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर भी होगा, लेकिन जो भाई सारे मामला है ना वो मेन वो भाई आपने ही करने हैं, चाहे छोटे हों, जिसमें डायरी डिस्पैचमेंट से लेकर फर्दर अकाउंट्स के मामला तक की सारी मालूमात भाई वो आपने कवर करनी है, क्योंकि आपकी क्लरिकल जॉब्स UDC और LDC की है, ठीक है। और दैन इसमें प्रमोशन स्ट्रक्चर की भी बात कर लें। प्रमोशन स्ट्रक्चर तकरीबन 5 से 10 साल आपको, अगर आप LDC भर्ती होते हैं ना, तकरीबन 10 साल लग जाएंगे UDC तक जाते हुए। लेकिन अगर आप UDC भर्ती होते हैं तो तकरीबन 5 से 8 साल तक आपकी प्रमोशन, असिस्टेंट तक तो आप जा सकते हैं। फर्दर आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट ग्रेड 16 ग्रेड 17 तक भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ सिनेरियोज हैं, जिसमें सीनियरिटी बेस्ड डिपार्टमेंटल प्रमोशन, ठीक है। इसके अलावा मतलब कोई इनकी जो भी वैकेंट्स के अकॉर्डिंग वैसे डिपेंड करता है। तो ये सारी आप लोगों की स्टेटमेंट्स जो आपकी ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग मतलब जो आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल सारे को देखते हुए डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ओवरऑल जो आप जहाँ तक पोस्टिंग हो सकती है ना वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको पर्सनली तौर पर इन दोनों जॉब्स के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जॉब्स तो वैसे भी नहीं आ रही। अगर आपकी तलीम इंटरमीडिएट या मैट्रिक है, BS ऑनर है, एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आपने भाई ज़रूर अप्लाई करना है। तो पोस्टिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और देन इसमें पेपर पैटर्न आप लोगों का 100 MCQ पर मुश्तमिल पेपर होगा तकरीबन। इसमें वैसे एक चीज़ और आपने नोट कर लेनी है, 100 से कम भी हो सकते हैं, 60 MCQs भी हो सकते हैं, क्योंकि हर बार तकरीबन इस्लामाबाद वाले ये जो डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है कोई टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू, तो मतलब इन्होंने टेस्ट नहीं लेना, खुद ही टेस्ट लेना है, तो शफलिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसमें जो पेपर पैटर्न है वो इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, बेसिक मैथ और IQ और कंप्यूटर, ये 6 तकरीबन सब्जेक्ट बनते हैं। इन्हीं में से आप लोगों का पेपर आएगा। हो सकता है इस बार 100 की रेशो कर दें, LDC का 60 कर दें, UDC का 100 कर दें, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बड़ा इजी सा पेपर होता है। फर्दर आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ आपने मेरे इस चैनल पर मैंने ना सेपरेट से प्ले लिस्टें बनाई हुई है, इंग्लिश की, इस्लामिक की, पाक स्टडी की, ज्योग्राफी की, जनरल नॉलेज की, कंप्यूटर की, बेसिक मैथ की, वो जाकर देख लें, आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। कोई बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई वेबसाइट, कोई आपको एप्लीकेशन करने की, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है।
तो भाई सिंपल आप मेरे इस चैनल के थ्रू आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाला पेपर नहीं होता। हाँ, इसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा क्योंकि ऑल ओवर द पाकिस्तान के इसमें एप्लीकेंट्स होते हैं, तो आपने ज़रा भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो बस आज से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें, टाइपिंग पर आपने आज से फोकस कर देना है, क्योंकि ओवरऑल ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगेन मैं बता रहा हूँ, मैट्रिक इंटर की बेस पर आप लोगों को देखे 1-1 लाख के करीब तकरीबन आपकी सैलरी पहुंच जाएगी, ठीक है। और इस्लामाबाद में पोस्टिंग होगी, चिल आपने करना है, मतलब कि जब दिल करा शाम को आप कहीं भी जा सकते हैं। और वैसे भी कोई ड्यूटीज इतनी मतलब 8-24 इसमें आप लोगों की तकरीबन जॉब टाइमिंग होती है, जैसे नॉर्मली ऑफिस टाइमिंग की होती है, तो कोई इतना ऑफिस बर्डन भी नहीं होता। ये चीज़ भी आपने नोट कर लेनी है, तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा। बाकी इन जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। मैंने कोशिश किया तकरीबन जो मेन बातें थी वो मैं आपको बता दूं। तो चिल होके आज से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करें, टाइपिंग पे भी फोकस करें, टाइपिंग की भी प्रेपरेशन आपने आज से स्टार्ट कर देनी है। तो अगेन व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है, वो ज्वाइन कर लें जल्दी से। मैं इंशाल्लाह पूरा ही फैमिली वाला मतलब वहाँ माहौल बनाया हुआ है, जो भी अपडेट होती है, जो भी जॉब्स के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो आप एक बार देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपकी ज्वाइनिंग होने तक भाई आप लोगों का साथ देता रहेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्दर भी प्ले लिस्टों का वादा किया है कंप्लीट करने का, वो भी इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।